अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के इस एपिसोड में जो हमारी मेहमान हैं कुरुतो तिजानी, शी इज़ सच अ सुपर टैलेंटेड लेडी। शी इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर, डायरेक्टर, एडिटर एंड डन मैनी वर्क एज वॉलंटियर, वॉन सेवरल अवार्ड्स ऑन नेशनल लेवल। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम कुरुत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अदील, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सो माई गुडनेस हैविंग टाइम ऑफ अ सुपर टैलेंटेड वुमेन। आपको कैसा लग रहा है मुझे इंटरव्यू देते हुए? अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली जब अपना लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने को मिलता है किसी के साथ, तो हो सकता है कोई बच्चा हो जो सिमिलर जर्नी से गुजर रहा हो, तो इट्स ऑलवेज नाइस टू हम भी इंटरव्यूज़ देखते हैं लोगों के, इंस्पायर होते हैं, तो इट्स गुड। एज अ कम्युनिकेशन मैनेजर आपकी जर्नी कैसी रही? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। सो मेरी जर्नी स्टार्ट मार्केटिंग से ही हुई थी। मैंने जो है वो अपना ग्रेजुएशन, मेरा बैचलर्स जो है मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया 2013 में फ्रॉम ज़ाबिस। एंड उसके बाद से थोड़ा सा जो है वो मेरा करियर जो है वो ज़ाबिस के टाइम पे भी मैंने ब्लॉगिंग वगैरह मैं करती रहती थी, जो है वो काफ़ी चीज़ों के बारे में, इन्वायरमेंट्स के बारे में, डिफरेंट सोशल इश्यूज़ एंड कॉजेज़ के बारे में मैं अपने ब्लॉग पे लिखा करती थी। It's called blissofverbosity.blogspot.com, लिंक जो है वो शेयर कर लेंगे आपसे। सो वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा जो है सोशल मीडिया में, ट्विटर पे एक्टिव हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन सोशल मीडिया। एंड ऑब्वियसली डिजिटल का जो है वो ट्रेंड उस वक्त आ ही रहा था, लाइक मतलब उससे पहले से ऑब्वियसली आ चुका था, एंड दैट वाज द बिग थिंग, दैट वाज द नेक्स्ट बिग थिंग। सो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट, अबाउट डिजिटल मीडिया इन पर्टिकुलर। तो मेरा उसमें इंटरेस्ट था, एंड देन मैं मार्केटिंग में कर रही थी, तो स्टार्ट किया एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, कॉपी राइटिंग की। 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा से स्टार्ट किया था, पिज़्ज़ा बेचे हमने अपनी, जो है वो सोशल मीडिया वगैरह उसके लिए किया। फिर वहाँ से जो है वो एजेंसीज के अंदर जो है वो डिजिटल एजेंसी से जो है वो तरीका क्या था आपका? हम तो सोशल मतलब क्योंकि 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा जो है वो पूरा ऑनलाइन जो है वो उन्होंने जो है वो पूरा इनकी एक्चुअली दिस वाज अ सक्सेस स्टोरी, राइट। तो उन्होंने जो है वो अपना पूरा जो उनका 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा का सारा जो बिज़नेस मॉडल था, एंड देन द वे दे डिड देयर सेल्स एंड एवरीथिंग, वेबसाइट से ही, सोशल पेजेस से उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया था, एंड देन दे बिकेम दिस बिग ब्रांड, राइट। तो वो एक अच्छी सक्सेस स्टोरी थी। वहाँ से स्टार्ट किया एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो, फिर मैं क्रिएटिव कियोस्क चली गई, वहाँ से जो है वो कुछ अकाउंट्स वगैरह वहाँ पे हैंडल किए, एंड देन ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे थे। PR वाले स्पेस में जब हमने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, ट्विटर स्पेयर पे जो PR वगैरह का गेम था सारा, वो जो है वो थोड़ा हम उसके जो है वो सॉर्ट ऑफ पायनियर्स थे इन जो है वो PR कैंपेन्स एंड एवरीथिंग। सो वहाँ से थोड़ी सी दिलचस्पी बढ़ी, बट देन ग्रेजुअली जो है वो थोड़ा सा इट वेंट मोर टूवर्ड्स जर्नलिज्म। मेरी जो है वो मैंने फर्स्ट अपना ब्लॉग लिखा था इन 2011, और जो है वो मैंने बस वैसे ही जो है वो एक क्रिटिक लिखी, रिव्यू लिखा एक गाने का, हम सफ़र, आप लोगों को पता है बहुत, जो है वो उस वक्त जो है वो बहुत फेमस था, वो जस्ट लाइक इट हैड जस्ट कम एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। तो मैंने जो है वो वहाँ से अपना मतलब मैंने हम सफ़र का रिव्यू लिखा, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट ड्रामा था उस टाइम पे, बहुत जो है वो शिटी ड्रामे बन रहे थे ओवरऑल, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट ड्रामा था, एक ब्रीदर्स था सॉर्ट ऑफ फॉर पाकिस्तानी पीपल। उसका रिव्यू लिखा, ट्रिब्यून को भेज दिया, ईमेल कर दिया, उनको अच्छा लग गया, उन्होंने थोड़ा सा एडिट करके पब्लिश कर दिया। तो वहाँ से आई गॉट माई फर्स्ट बाई लाइन, मैं फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई एज अ राइटर विद अ प्रॉपर पोर्टल। वहाँ से जब इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ, एंड देन ग्रेजुअली जो है वो मुझे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इस चीज़ की आई कि आई वॉन्ट टू बी अ प्रॉपर जर्नलिस्ट, आई वॉन्ट टू रिपोर्ट, आई वॉन्ट टू डू स्टोरीज। तो मार्केटिंग, एंड देन मार्केटिंग से कम्युनिकेशंस, एंड कम्युनिकेशन से टुवर्ड्स जर्नलिज्म एंड एडिटिंग। सो दैट्स व्हाट आई डू एट द मोमेंट। जर्नी रही आपकी। अच्छा, किसी काम में ज़्यादा एंजॉय करती हैं आप एज अ मार्केटर और एज अ एडिटर? एज एडिटिंग जॉब जो मेरी रही है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, मैंने आई फाउंडेड अ कपल ऑफ जर्नलिस्टिक वेंचर्स ऑल्सो। 2015 में जो है वो मैंने 7 मिनट्स स्टार्ट किया था अपनी बहन के साथ, विच वॉज एन ऑनलाइन पोर्टल। उसके अंदर जो है वो हम बहुत जो है वो सारा कंटेंट करते थे, ऑन सोशल कॉजेज़ भी करते थे, थोड़ा सा क्यूरेटेड था, थोड़ा सा ओरिजिनली क्रिएटेड था, एंड वी डिड इट अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ सोशल कॉजेज़ एंड फूड एंड टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल वगैरह के ऊपर जो है वो हम उस वक्त कंटेंट क्रिएट करते थे। दैट वाज इट। एंड देन उसके थोड़ा सा एक डिजिटल शो भी जो हमने क्रिएट किया था, वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन रीसेंट पास में जो है वो मेरे फादर की ऑर्गेनाइजेशन है द स्कूल ऑफ राइटिंग, जिनके लिए ही मैं जो है वो मार्केटिंग वगैरह का काम भी करती हूँ। लेकिन उस आई थिंक आई रियली इन्जॉय मार्केटिंग ऑफ
देयर प्रोग्राम्स ऑल्सो, क्योंकि जो हम काम करते हैं, हम यूथ के साथ काम करते हैं, हम बच्चों के साथ काम करते हैं, हम बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो हम इंट्रोड्यूस करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। सो अभी हमारा इनफैक्ट जो है वो एक जो है वो है हमारा प्रोग्राम फैमिली लिटरेसी नाइट, वो हर महीने होता है। तो इसके अंदर व्हाट वी डू इज़ वी ब्रिंग द एंटायर फैमिली टुगेदर, बच्चे हैं, बड़े हैं, सारी पूरी फैमिली साथ बैठ के जो है वो लिखती है, लाइक हम उनको बहुत सारे राइटिंग प्रॉम्प्ट्स देते हैं, राइट, जो हमारे इंटरनेशनल फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो करते हैं। सो उस तरह के प्रोग्राम्स प्रमोट करने में, 21st सेंचुरी लर्निंग है उसको प्रमोट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक क्रिएटिंग कंटेंट फॉर दैट। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई एंजॉय माई वर्क एज एन एडिटर। जो हमारे यंग बच्चे हैं जिनके साथ हमने मल्टीमीडिया जर्नलिज्म का, सिटीजन जर्नलिज्म का काम किया है बहुत सारा, उसके अंदर द गुड थिंग इज़ दैट these kids they are like हम we put a program together, जो हमने जो है वो हमारे डोनर्स की जो है वो हेल्प से हम ये काम करते हैं। एंड देन थ्रू दोज प्रोग्राम्स हम जो है वो वी हैव अ फ्यू वेरी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं हमारे, जो डॉन वगैरह के लिए लिखते हैं, और जो है वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं, वो जो है वो हमारे जो है वो इन बच्चों के साथ काम करते हैं। एंड देन दीज किड्स दे गो इन द फील्ड्स ऑफ कराची, डिफरेंट एरियाज से कराची के वो जाते हैं, वहाँ से जो है वो डिफरेंट स्टोरीज, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज जो है वो लेकर आते हैं। तो हमारी बहुत सारी जो है वो लाइक काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज भी जो फील्ड से आई हैं, लाइक इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आई थी ऑफ दिस गर्ल, इब्राहिम हैदरी एक जो है वो इलाका है कराची में, जहाँ पे जो है वो दिस गर्ल शी वाज ऑन द लुक आउट फॉर अ लाइब्रेरी, राइट। तो वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं थी कोई, तो उसने जो है वो एक जो आपका ठेला होता है उसके ऊपर जो है वो शी लॉन्च्ड अ लाइब्रेरी। सो उसको जो है वो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, विच वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी कि यार दिस लिटिल गर्ल शी वांटेड लाइब्रेरी नहीं थी, तो उसने जब प्रॉब्लम देखी उसे प्रॉब्लम सॉल्व की थ्रू तो दैट वाज अ वेरी गुड स्टोरी। उसके अलावा जो है वो एक इलाके में जो है वो there's this house, so उनके जो है वो प्यारों में किसी की डेथ हो गई थी एंड दे couldn't find a grave for them, right। तो जो है वो कुछ लैंड माफिया वगैरह के साथ कुछ मसला था ग्रेव यार्ड का, तो उन्होंने अपने घर के अंदर एक कोने में एक कब्र बनाई हुई है छोटी सी, वो जो उनके जो है वो उनके रिलेटिव की, उनके फैमिली मेम्बर की है। सो आई मीन इस तरह की स्टोरीज। एंड देन जो है वो फिशरमैन जो हैं इब्राहिम हैदरी के, उनकी स्टोरीज, बहुत सारी अच्छी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरीज आती हैं। मेरे लिए इट्स रियली रियली रिवॉर्डिंग एज एन एडिटर कि यार इतनी पावरफुल स्टोरीज आपको, मतलब हम क्या, मैं जो है वो पिछले 31 ईयर्स, आई एम 31, राइट। सो पिछले 31 ईयर्स से मैं कराची में रह रही हूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें, उम्र बताती नहीं, आपने बता दिया। नहीं यार इसमें क्या मतलब जो है वो लाइक मीरा जी जो है वो अभी 25 साल की है, लेकिन अच्छा आप उनसे भी बड़ी निकली माशाल्लाह जो है वो, तो शी कैन कॉन्टैक्ट मी अगर जो है वो उन्हें कोई एडवाइस चाहिए। बट एनीवे कमिंग बैक टू दिस, सो द पॉइंट इज़ दैट हम इतने टाइम से अपने ही शहर में रहते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें अपने ही शहर के बारे में नहीं पता। इस तरह के प्रोग्राम से, इस तरह के सिटीज़न जर्नलिज्म के, स्टोरी टेलिंग के प्रोग्राम से मेरे होराइजन्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हुए। दिस हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। आपकी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट टूल क्या है फॉर रनिंग अ सक्सेसफुल कैंपेन एज यू लॉन्च अ यूथ मैगजीन? अच्छा, वो सिर्फ मैंने लॉन्च नहीं किया था, द स्कूल ऑफ राइटिंग ने बेसिकली लॉन्च किया था यूथ मैटर्स, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम, लाइक so initially I was a part of that team जो है वो। तो ये इसी का, तो हमारा जब एक प्रोग्राम था कॉल्ड यूथ मैटर्स जो हमने 2019 में स्टार्ट किया था, उस प्रोग्राम के ऊपर उसका भी पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो यही सिटीज़न जर्नलिज्म के ऊपर ही था। सो हमने जो है वो एक पूरे बैच को जो है वो यंग पीपल के हमने जो है वो ट्रेन किया हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड जो है वो उसके बाद जो है वो हमने जो वो स्टोरीज़ लेकर आए उसको जो है वो हमने एज अ प्रिंट पब्लिकेशन विच वाज आल्सो कॉल्ड यूथ मैटर्स नेचुरली, उसको जो है वो हमने पब्लिश किया। उसके अंदर हमने जो है वो हर तरह की स्टोरीज़ पब्लिश की। उसके अंदर हमने एनवायरनमेंट के ऊपर स्टोरीज़ की हैं, हमने जो है वो वाटर स्कैरसिटी और पानी की कमी के ऊपर जो है वो स्टोरीज़ की हैं, हमने उसके ऊपर जेंडर इश्यूज़ के ऊपर जो है वो, इनफैक्ट जो हमारा लास्ट इशू था वो बहुत जो है वो विमेन इश्यूज़ के ऊपर वो था, क्योंकि जो है वो हमने मार्च में जो है वो इस साल हमने मार्च में जो है वो उसको लॉन्च किया था। सो उसके अंदर हमने बहुत सारे ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर उसके ऊपर जो है वो बात की। सो बहुत सारे डिफरेंट सोशल
इश्यूज़ को जो है वो हमने उसके ऊपर जो है वो मतलब बच्चों ने किया, हमने जो है वो उनका काम थोड़ा रिफाइन किया, जो जितनी भी एडिटर्स वगैरह की टीम थी एज एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये एक्सपीरियंस भी एज आई सेड बहुत जो है वो लाइक इनलाइटनिंग था इन मैनी वेज। कुछ भी लिखने से पहले आप क्या चीज़ टारगेट रखती हैं अपने माइंड में लिखने के लिए? जब मैं लिखती हूँ तो जब आप लिखती हैं सो बहुत जो है वो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू नो मैं किस मोड में हूँ, किस जोन में हूँ। सो मैं बहुत तरह की चीज़ें लिखती हूँ। मैं सैड मूड में हूँ तो क्या होगा? तो मैं कहानी- पोएम लिख कहानी- लेती हूँ अच्छा। समटाइम्स, कोई जो है वो क्रिएटिव फिक्शन जो है वो लिख लेते हैं। हमारे जो है वो ये द स्कूल ऑफ राइटिंग का फायदा Sad घर mood में, में fiction एंड माई कैसे? फादर इज ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट एंड ही टीचेस राइटिंग यू नो। Okay. तो जो है वो मेरे दादा के साथ मेरा बहुत अच्छा, माई लेट ग्रैंडफादर, अब तो वो नहीं है, जो है वो ही पास्ट अवे 12-13 ईयर्स अगो, लेकिन उनके साथ मेरा जो है एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। जो है वो मुझे स्कूल का होमवर्क कराया करते थे, वो शेक्सपियर की जो है वो नॉवेल्स वगैरह। शेक्सपियर का जो काम मेरे साथ पढ़ते थे, वर्ड्सवर्थ की जो है वो पोइट्रीज मेरे साथ बैठ के पोम्स वगैरह वो पढ़ते थे स्कूल के काम के लिए। एंड ही वुड सिट एंड एक्सप्लेन थिंग्स टू मी। सॉलिटरी रीपर जो है वो उनके साथ मैंने पढ़ी, तो वो एक्सपीरियंस मेरा बचपन का बहुत वो था। एंड देन उसके बाद से मैंने जो है वो मतलब अब मैंने पोम्स भी लिखी हैं, मैंने ब्लॉग्स भी लिखे हैं, मैं जर्नलिस्टिक राइटिंग भी बहुत करती हूँ। अब जो है वो कभी जो है वो मैं आई राइट फॉर ग्लोबल वॉइसेस, जो मैंने लास्ट ईयर से लिखना हाथ स्टार्ट नहीं किया। दर्द होता आपका? हाँ होता होगा या किसी और से लिखवाती बोल वर्डिंग्स आपकी होती? जो है वो मैं अच्छा आई डू बिलीव इन टाइपिंग, लेकिन जो है वो मैं टाइपिंग होती तब नहीं करती हूँ जब जो है वो मुझे ब्लॉग लिखना होता है या कोई जर्नलिस्टिक स्टोरी करनी होती है जिसके लिए मुझे रिसर्च रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर मैं कोई जो है वो पोइट्री लिख रही हूँ तो फिर आई प्रेफर कि मेरी नोटबुक हो मेरे पास, एंड आई हैव अ पेन एंड अ नोटबुक, पे लिखना शुरू। क्योंकि वो जो है वो उसका मोड होता है, वो कभी रात के 2 बजे आ जाता है, कभी जो है वो दोपहर के 4 बजे आ जाता है, यू नो, जस्ट आता ही इट कम्स टू यू व्हेरेवर व्हेनेवर। अगर कभी कोई मुश्किल टॉपिक हो तो कैसे टैकल करते हैं? इंटरेस्टिंग अगेन। सो मेरी जो एक्सपर्टीज जिस उसमें मैं बनाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम एन एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट। मुझे जो है वो क्योंकि क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट इमरजेंसी के ऊपर जो है वो बहुत एक ग्लोबल उसमें बात हो रही है, एंड काफ़ी मेरा जो है वो इसमें इंटरेस्ट काफ़ी टाइम से है। 2016 में बिफोर द फ्लड्स एक डॉक्यूमेंट्री आई लियोनार्डो डिकैप्रियो की, सो वो काफ़ी जो है वो स्कैरी भी थी, लाइक इट पेंटेड अ वेरी रियलिस्टिक पिक्चर के जो है वो आवर वर्ल्ड इज़ like you know it's coming to an end and you know we all have to unite for this। तो वो जो है वो एक sort of difficult इसलिए है क्योंकि environment के ऊपर लिखने के लिए you need a lot of understanding of you know the science behind the environment, right? तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसके ऊपर। अगर जो है वो मैंने जैसे जो है वो लास्ट ईयर मैंने एक लाहौर स्मॉग के ऊपर जो है वो एक पीस किया था मैंने, जो माहौलियाती आलूदगी है, द एयर पोल्यूशन जो लाहौर में जो है वो हर साल अक्टूबर नवंबर वाले टाइम पे जो है वो पिछले कुछ सालों से जो है वो गंदी जो है वो हवा आ जाती है उधर, लाइक जो माहौल, तो उसके ऊपर मैंने एक पीस किया था लाहौर स्मॉग के ऊपर लास्ट ईयर। फिर जो है वो मैंने इस साल जो है वो लोकस्ट इन्फेस्टेशन के ऊपर जो है पीस किया, जिससे जो हमारी फूड सिक्योरिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेट है। तो वो थोड़े से साइंटिफिक पीसेस हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। मैंने खुद प्री मेडिकल इंटर तक किया हुआ है, तो जो है वो थोड़ी सी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह मुझे आती है थोड़ी। लेकिन जो है वो जब आप एडवांस लेवल की बात करते हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द इन्वायरमेंट साइंसेस, तो थोड़ा सा यू हैव टू एक्चुअली सिट एंड रीड अप ऑन दैट। तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू डू सम रिसर्च एंड वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव योर फैक्ट्स राइट। सो या यूथ के साथ साथ काम करते हुए आप UN भी पहुंच गई, सो हाउ डिड हैपन? So basically I know people at the UN जो है वो कुछ जो है वो उसमें से हमारे जो है वो पाकिस्तान से भी जो है वो लोग हैं जो है वो I would so they are like mentors, you know, उन्होंने जो है वो काम देखा हुआ है जो है वो this person who is at the UN at the moment, अली नाम है उनका, अली मुस्तफ़ा, he has been very you know supportive
उन्होंने जो है वो पहले हमारा काम देखा हुआ था। एक और जो है वो हमारे साथ मेरी टीम का जो है वो मतलब इस यूथ सब कमेटी की जो टीम थी, लास्ट ईयर यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी जो यूनाइटेड नेशंस सिविल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस, उसमें जो है वो देयर वर अ फ्यू पीपल। अली वाज यू नो द को चेयर ऑफ द यूथ सब कमेटी, एंड देन जो है वो मैं और 2-3 और लोग भी जो है वो पाकिस्तान से थे जो यूथ सब कमेटी का पार्ट थे। सो खैर जो है वो अली हैड सीन आवर वर्क, एंड देन जो है वो यंग पीपल के साथ मैंने काम किया हुआ था, तो ही वांटेड समबडी टू टॉक अबाउट यूथ एंड यू नो यंग पीपल को जो है वो एक सॉर्ट ऑफ उनकी वॉइस को रिप्रेजेंट करना था वहाँ पे, राइट। सो जो है वो ये वाला एक्सपीरियंस जो है वो बहुत वहाँ पे जो है वो फिनोमिनल रहा कि यार हाँ ठीक है, यू नो कुछ यंग बच्चे हैं जिनके साथ काम किया हुआ है, तो थोड़ी सी नो हाउ हो गई थी सॉर्ट ऑफ कि यार जो है वो यंग पीपल के क्या इश्यूज़ हैं, यू नो वो किस तरह के जो है वो चैलेंजेस से गुजरते हैं, और जो है वो उनका क्लाइमेट चेंज पे जो है वो क्या वो है। तो वो एक बहुत अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा था। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट young people of Pakistan at the UN level, and then जो है वो लास्ट ईयर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर भी जो है वो there was a session also on economic opportunities for youth। तो थोड़ा सा ये वाला डिजिटल लिटरेसी वाला जो एक्सपीरियंस था और वो सब कुछ उसके बेसिस पे मैंने मॉडरेट किया था वो सेशन। मैं तो आई वाज नॉट अ स्पीकर ऑन दैट, लेकिन एज अ यंग जर्नलिस्ट एंड मॉडरेटर फ्रॉम पाकिस्तान मैंने जो है वो आई हैड अ चांस टू टॉक टू मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें जो है पैनल पे अफ्रीका से जो है वो लोग थे, देयर वर पीपल फ्रॉम साउथ अमेरिका, देयर वर पीपल फ्रॉम द यूएस, यू नो यूएन वुमेन की जो है वो एक खातून थी, उन सब ने जो है वो डिफरेंट यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के ऊपर बात की। तो वो जो है वो एक्सपीरियंस इट वाज यू नो काफ़ी लर्निंग मेरे लिए भी रही कि यार जो है वो कैसे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड्स, यू नो थिंग्स हैव चेंज। इवन जो है अभी पेंडेमिक की वजह से जो है हमें काफ़ी एहसास हुआ, हमें काफ़ी कदर भी हुई, लाइक पीपल हु डिड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस डिजिटल एंड सोशल मीडिया, उन्हें भी जो है वो काफ़ी हद तक अंदाज़ा हुआ कि यार ओके यू नो लाइफ इज़ पॉसिबल एटलीस्ट यू नो विद दिस। ऑनलाइन न्यूज़ एंड कंटेंट पब्लिशिंग की भी को फाउंडर रह चुके हैं आप, तो ये वेब एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? यार बहुत अच्छा। जो है वो एज एन एंटरप्रेन्योर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होती है, मतलब ऑब्वियसली यू हैव दी ऑटोनॉमी, आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो कर सकते हो जो भी करना है, लेकिन उसमें द गुड थिंग इज़ कि जो है वो व्हेन यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, जो है वो आप मतलब मैं डिज़ाइनिंग नहीं कर सकती थी कभी भी, मुझे बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी नहीं आती थी, बट देन जो है वो जब अपना काम स्टार्ट करते हो आप, तो यू डोंट हैव द मनी फॉर यू नो एवरी रिसोर्स, तो थोड़ा बहुत कैनवा वगैरह भी आ गया, थोड़ी जो है वो चीज़ें मैंने पेड एड्स, हाँ ईजी, हाँ तो वो जब करना स्टार्ट करेगा इंसान तो ही आएगा, लेकिन मैंने कभी आई नेवर थॉट दैट आई वुड एक्चुअली सिट एंड डू ऑल ऑफ दैट, लेकिन किया बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस एक्सपीरियंस से सिखा दी। के अलावा और क्या किया आपने? यार जब मैंने वैसे ब्लॉगिंग में जो है वो मैंने वर्डप्रेस यूज़ किया हुआ था। अच्छा। लेकिन जब हमने अपनी वेबसाइट्स जब लॉन्च की 7 मिनट्स लॉन्च किया, तो उसमें वर्डप्रेस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब तक तो भूल गए होंगे। SEO की अंडरस्टैंडिंग आ गई। नहीं क्यों, ऑब्वियसली वर्डप्रेस इज यू नो लाइक आई मीन अभी भी जो है वो हम लोग जो भी आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको जो है वो यूज़ करना, एंड देन यू नो कीवर्ड्स उसमें एम्बेड करना, ये वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टूल्स जो हैं वो आप अपनी हर चीज़ भी खुद ही मैनेज करें, तो सोशल मीडिया पे अपना सारा खुद ही मैनेज करें। मैंने तो वैसे किया हुआ है प्रोफेशनली भी फॉर एजेंसीज एंड स्टफ, लेकिन उसमें ऑब्वियसली जब आप कर रहे हो, यू आर इन द फील्ड, यू आर डूइंग दैट, तो लर्निंग आपकी होती रहती है, एंड देन ऑब्वियसली द ऑटोनॉमी दैट यू एंजॉय, दैट इज़ यू नो ग्रेट प्लस पॉइंट इन एवरीथिंग। अच्छा, आप हबीब गर्ल्स स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग और स्टोरी टेलिंग का कोर्स भी कंडक्ट कर चुकी हैं स्टूडेंट के साथ, कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? यार वो एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत जो है वो, बच्चे छोटे छोटे होंगे, आपकी तो एज ज़्यादा होगी, जैसे अभी 31 बताया आपने। हाँ वो उस वक्त 25 होंगे आप? No, I was 28 27 28 एंड जो है वो एक्चुअली कोर्स मैंने अपने फादर के साथ जो है वो, क्योंकि माई फादर इज़ राइटिंग टीचर, तो स्टार्ट उन्होंने लिया था। ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंस्पायरिंग इन दिस एरिया, तो जो है वो कुछ शुरू की क्लासेस उन्होंने ली थी, फिर बाद में जो है वो बाकी क्लासेस मैंने ली थी, तो मुझे उनसे भी सीखने को मिला। एक्चुअली आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है हबीब गर्ल्स स्कूल का, उसमें जो है वो स्कूल के बाद जो है वो क्रिएटिव राइटिंग जो है वो हमने, सो देयर वाज अ बैच ऑफ द प्राइमरी स्टूडेंट, देयर वाज अ बैच ऑफ द सेकेंडरी स्टूडेंट्स, तो दोनों के साथ जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। छोटे बच्चों के साथ जो है प्रॉम्प्ट्स थोड़े से ईजियर, पोम्स वगैरह सेंसेस के ऊपर जो है वो पोम्स जो है वो किए हमने, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स इस तरह के दिए कि हाउ वुड यू फील इफ़ यू मीट योर
फेवरेट पर्सनालिटी और योर फेवरेट एक्टर और वटेवर, इस तरह के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। तो बच्चों के लिए जो है वो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। इट जस्ट ओपन्स अप देयर, यू नो, दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। सो ठीक है। आपके ऑनर पर नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स एक तवील फहरिस्त है, वो बताएं क्या था और किस लिए था? जो मोस्ट प्रेस्टिजियस जो मेरा इंटरनेशनल अवार्ड अगर आप उसको कहोगे वो है US प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर कम्युनिटी सर्विस। जो सो थोड़ा जो है वो उसका बैकग्राउंड ये कि जब मैं अपने एक्सचेंज प्रोग्राम पे जो है वो गई थी, दिस वाज लाइक 15 years ago, यू नो, पूरे 15 years हुए इन 2020 नाउ। सो मैं गई थी आफ्टर स्कूल ऑन दिस हाई स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है उसको कहते हैं। उसके अंदर जो है मैं एक पूरे साल के लिए आई वेंट टू एशलैंड ऑरेगन। उसके अंदर जो है वो मैंने जो है वो कुछ पीस टॉक्स वगैरह डिलीवर की थी एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम पाकिस्तानी, यू नो। मैं गई थी, आई टॉक्ड अबाउट माई कल्चर, आई टॉक्ड अबाउट माई रिलीजन, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया था। मैंने वहाँ जो है वो उसके ऊपर जो वो टॉक्स डिलीवर की। थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस था। देन थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो मेरा कम्युनिटी सर्विसेज का था। तो उन सब चीज़ों की वजह से जो है वो मुझे वो एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो है वो मिला, signed by President Bush, you know, so वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी, because I had over 100 hours of community service, so that was good। फिर IUSA Student of the Month का मुझे जो है वो अवार्ड मिला था। उसी जो है वो मैं गई थी एक पूरे वीक के लिए। उस वक्त 2005 में हरिकेन कैटरीना आया था इन द US, राइट? सो दैट वाज वेरी डेवस्टेटिंग एंड मेरी जो होस्ट कम्युनिटी थी उसमें देयर वाज दिस यंग लीडर, वो जब एक ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेके जा रहा था फॉर रिलीफ एफर्ट्स इन द US, इन दैट एरिया, न्यू ऑरलीन्स, राइट? तो वहाँ जो है वो हम लोग गए एज अ ग्रुप एंड देन हमने बहुत सारा जो वहाँ पे रिलीफ काम किया, शवलिंग मर्ड एंड एवरीथिंग, यू नो, एज अ यंग गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान। सो वो एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो है वो मुझे वो वाला अवार्ड भी मिला। एंड देन वो एक बिगनिंग थी। उसके बाद भी मैंने जो है वो कुछ काम यहाँ पे वापस आके भी किया। पाकिस्तान में भी अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे, तो मैं इंटरनेशनल क्लब की जो प्रेसिडेंट थी, इलेक्ट हुई थी, तो उसके लिए मैंने एक बिग सेल की थी वहाँ पे, कुछ डॉलर्स वहाँ से बनाए, यहाँ पे भेजे थ्रू द रेड क्रॉस। सो इन सब चीज़ों की बेसिस पे जो है वो कुछ अवार्ड्स मिल गए, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा गुरुद, एक हमारा गेम राउंड है, 3 गेम राउंड होंगे। राउंड 1 है आइदर दिस और दैट। आप स्टार्ट करें। व्हाट यू प्रीफर, मार्केटिंग और राइटिंग? राइटिंग। पैशन और फैशन? पैशन। फैशन नहीं, पैशन। ओके। पम्प्स और जॉगर्स? पैशन भी पैशन हो सकता है किसी का। पम्प्स और जॉगर्स? पम्प्स। न्यूज़ फ्लैश? फैशनेबल। ओके। न्यूज़ फ्लैश और कार्टून्स? न्यूज़ फ्लैश। मैगजीन और ब्राउजिंग? ब्राउजिंग। फास्ट फूड और फ्रेश जूस? फ्रेश जूस। सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन, आई थिंक नो। सोशल वर्कर। ग्रुप ट्रैवलर और सोलो वन? ओके। ग्रुप। आई कांट ट्रैवल सोलो, नेवर। अच्छा, एक हमारा दूसरा राउंड है रैपिड फायर। ओके। आपके टूथब्रश का कलर कौन सा है? ऑरेंज एंड ब्लू। खुद को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। पैशनेट, हाँ, रैपिड फायर। ओके। पैशनेट, वेरी एक्सप्रेसिव and attitude and sometimes very organized at the things that I love being organized, otherwise I'm very messy. आपकी ड्रीम जॉब क्या है? Being a journalist, being an environmental journalist with the New York Times. अगर आपको एक दिन मार्स में भेज दें तो क्या करेंगे आप? Mars, I'll try to find water. अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं तो क्या करेंगे? Bank robbery. ओह शाबाश। डिस्क्राइब अ परफेक्ट किस इन 3 words. Perfect kiss. Hot, passionate, और हॉरर किस? and with the love of your life. ओके। अब तक कितनी बुक्स पढ़ चुकी हैं आप? I don't have a count. अच्छा, मेरा प्रॉब्लम एक ये है कि मैं किताबें स्टार्ट करती हूँ एंड देन मैं आधी पढ़ती हूँ, 3 quarters पढ़ लेती तो हूँ, आधा ना गिने ना उसमें, पूरी बताएं। सो वो जो आधी उन दोनों को मिला के एक गिनूँ? हाँ, एक गिनेंगे ना यार, काफ़ी हो गई है, मतलब लाइक यू नो 40-50 तो होंगे एटलीस्ट, यू नो। अच्छा, एक हमारा राउंड 3 है दिमाग घुमाओ। काफ़ी देर से घूम रहा है वैसे ही। वो तो और चीज़ों में घूम रहा है। चलो इसमें और स्टार्ट करें। लेट्स डू दैट। साल के किस मंथ में 28 दिन होते हैं?
हर मंथ में। वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा सामने होती है नज़र नहीं आती? वक्त। फ्यूचर। वो क्या चीज़ है जिसको सामने बगैर तो और भी बहुत चीज़ें होती हैं लेकिन सोचें आप, फिर पता चल जाएगा। वो क्या चीज़ है जिसको बगैर पकड़े तोड़ सकते हैं? बहुत तोड़ा है आपने। गर्दन को भी तोड़ सकते हैं। प्रॉमिस, ऐसा। वादा। वो क्या है जो आपको ड्राई कर देता है लेकिन खुद गीला रहता है? टॉवल। शाबाश। वो क्या है जो किसी को देकर भी आपके पास रहता है? किसी को देकर भी काइंडनेस। आपके वर्ड्स। कहाँ पर टुडे यस्टरडे से पहले आता है? इन द डिक्शनरी। वो कौन सी इजाद है जिसकी वजह से आप दीवार में से देख सकती हैं? दीवार में से कैसे देख सकते हैं? देख सकती हैं, बताएं। दीवार में से तो नहीं देख सकते। विंडो। अच्छा, लास्ट सवाल कुरुत आपसे, आज की यूथ को क्या सजेस्ट करेंगी फॉर अ सक्सेसफुल करियर एज एवरीवन नीड्स अ शॉर्टकट? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। और एक मेरे फेवरेट ऑथर हैं, वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स एट द मोमेंट एटलीस्ट, यू नो, नाम है उनका जेम्स क्लियर। उन्होंने एटॉमिक हैबिट्स लिखी है, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक है वो। उसके और वो जो है वो काफ़ी मतलब he does a lot of work on productivity and how to achieve your goals. तो उनका एक न्यूज़लेटर आता है, मेरे पास भी मेरे इनबॉक्स में हर बार आता है, एंड हर थर्सडे को आता है। इट्स कॉल्ड 3 to 1. सो दिस टाइम जो है वो उनका सेकंड जो आइडिया है उनकी तरफ से जो है वो उसका, आई विल जस्ट रीड इट आउट टू यू, इट्स वेरी शॉर्ट। बिल्ड बिफोर यू हैव टू, बिल्ड नॉलेज बिफोर यू हैव टू, बिल्ड स्ट्रेंथ बिफोर यू हैव टू, build an emergency fund before you have to. Let internal pressure drive you today so you can handle external pressure tomorrow. So ये एडवाइस है, आपको जो है वो जब एक चीज़ करनी होती है, जब आपके सर पे आ रहा होता है, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्विम। उसके अंदर आप यू डोंट हैव अ चॉइस, बट इट वुड बी बेटर अगर आप स्विमिंग पहले से सीख लो, ताकि जो है वो इस तरह के वक्त को जो है वो आने से पहले ही जो है वो यू हैव दैट स्किल सेट, आप उसको फेस कर सको एंड यू कैन गेट आउट ऑफ दैट। सो बिल्ड एवरीथिंग बिफोर यू एब्सोल्युटली हैव टू। थैंक यू सो मच कुरुत, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकाला। माय प्लेजर। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एवरीबॉडी, कुरतुलैन तिजानी हियर अगेन। अगर आपको मेरा इंटरव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए प्लीज़।